प्रबंधन में आधुनिक कृषि यंत्र काफी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इन यंत्रों की मदद से किसान अब लाखों रुपए भी कमा रहे हैं। पराली प्रबंधन में आधुनिक कृषि यंत्र काफी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इन यंत्रों की मदद से किसान अब लाखों रुपए भी कमा रहे हैं और जमीन भी उपजाऊ हो रही है। साथ ही पराली जलाने से होने वाली सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण में प्रदूषण की बढ़ती मात्रा पर भी अब धीरे धीरे कंट्रोल किया जा रहा है। किसान मेले पराली प्रबंधन में हरियाणा सरकार की नीति कारगर साबित हो रही है। इनके जरिए किसानों को पराली न जलाने के लिए जागरूक किया जा रहा है, जिससे किसानों में जागरूकता भी बढ़ रही है। आधुनिक कृषि यंत्रों से पराली जलाने की समस्या का समाधान हो रहा है। वहीं पराली अब समस्या नहीं, आमदनी का जरिया भी बनती जा रही है। हरियाणा प्रदेश के अंदर अब नई तकनीक के जरिए पंचायत की जमीन को प्राइवेट पार्टनर के तहत खरीद कर पराली को इकट्ठा करके वहां पर बिजली बनाने के छोटे छोटे कारखाने लगाए जाएंगे, जहां पर बिजली बनाने के साथ साथ इथेनॉल भी पराली से बनेगा और उसके साथ पराली से ज्यादा लाभ मिलेगा। कुरुक्षेत्र में कृषि विभाग केंद्र की ओर से लगाए गए किसान मेले में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के वाइस चांसलर प्रोफेसर BR कंबोज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि कृषि विभाग की ओर से पराली प्रबंधन के लिए किसानों को जागरूक करने के साथ फसल अवशेष को आय का साधन बनाया गया है। कृषि विभाग किसानों को 50 से 80% अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध करवा रहा है। इसके अलावा कस्टम हायरिंग सेंटर से उचित किराए पर अवशेष के प्रबंधन के लिए यंत्र उपलब्ध है और कई जगह किसान अपनी पराली को अब जला नहीं रहा, बल्कि उससे आमदनी इकट्ठा कर रहा है। देखिए, ये एक प्रयास है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के द्वारा, कृषि विभाग के द्वारा, और कृषि से जुड़े हुए जितने भी हमारे विभाग हैं, हरियाणा सरकार ने, भारत सरकार ने समय समय पे एक ही जोर दिया है कि जो खेत की पुराल है ये खेत के लिए वरदान है। लेकिन अभी तक किसान के मन में एक शंका थी कि जब इसको हम बाहर निकालने की बात करते हैं या खेत में जुताई की बात करते हैं तो काफ़ी पैसा उसका खर्च होता है, या कई बार फसल कटने के और अगली फसल बिजाई के समय के बीच में बहुत समय उसके पास नहीं होता था। उसको तुरंत खेत खाली करना पड़ता था, आलू की बिजाई करनी पड़ती थी, बरसिम की बिजाई करनी पड़ती थी। तो वो यही कहता था कि यदि ऐसी मशीनें हमें दे दी जाएं जो स्वतः ही इसको खेत में फैला दें, फिर इसको इकट्ठा कर दें, फिर इसकी गांठ भी बना दें और गांठ को ट्रॉली के अंदर लोड करके ऐसे स्थान पे पहुंचा दें तो और किसान को कोई भी हाथ से इस तरह का लेबर का कार्य ना करना पड़े। तो इस स्थिति के अंदर वैज्ञानिक, हमारे इंजीनियर्स, हमारी सरकार प्रयासरत थे और आज जो डेमोन्स्ट्रेशन आपने देखा है कि खेत में इसको पहले काटना, फिर इसको लाइनों में पुराल को करना, फिर उसकी गांठ बनाना और फिर ट्रॉली में लोड करना और उसके बाद अनलोड करना, ये सारा कार्य लगभग 10 व्यक्ति यदि पूरी मशीनें उसके पास है एक दिन में 40 एकड़ की पुराल को बांध के एक जगह पे इकट्ठा कर सकते हैं। तो उस दिशा में एक अच्छा प्रयास है। वही किसान भी सरकार की इस आधुनिक नीति से काफी खुश हैं। जिस पराली को पहले किसान जलाकर नष्ट कर देता था, अब उसी पराली से वो लाखों रुपए कमा रहा है। कृषि यंत्र बेलर को किसानों ने फसल अवशेष प्रबंधन के साथ आय का जरिया बना लिया है। कृषि यंत्र को किसानों ने फसल अवशेष प्रबंधन के साथ आय का जरिया बना लिया है। अब किसान लाखों रुपए भी कमा रहे हैं, साथ ही मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाने के साथ पर्यावरण को भी बचा रहे हैं। जो आज पराली प्रबंधन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, ये हमें मशरूम के लिए शेड बनाने में इसकी ज़रूरत होती थी और बॉयलर में जो है स्टीम बनाने के लिए भी हमें पराली मोल लेनी पड़ती थी और साथ के साथ मशरूम का कंपोस्ट बनाने के लिए भी पराली हमें जो है वो लेनी पड़ती थी। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमने इसके ऊपर विचार किया। हमारे माननीय जो वाइस चांसलर साहब हैं, उनसे जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हैं, उनसे जो है राय लेके और ये बड़ा प्रोजेक्ट में जो है वो हम गए और हमें जब इसमें काम किया तो काम करते कुछ बहुत मज़ा आया है, क्योंकि हमने अपने गांव से लगभग 200 से 250 एकड़ की खेतों की पराली तो हमने अपने गांव से उठाई है और साथ लगते गांवों से भी हमने पराली लगभग 200 एकड़ की उठाई है।
और ये जो पराली उठाने का और इसको सारे सिस्टम को किया था, बहुत सोच के किया था भी पैसे ज़्यादा लगेंगे, रिटर्न आएगी कि नहीं आएगी, परंतु जब काम किया तो काम करने के बाद अनुभव ये हुआ भी ये एक अच्छा धंधा उभर के आ सकता है। बड़े लेवल का काम है, परंतु जो है जो खेत से पराली उठानी है, 1 एकड़ में से मिनिमम जो है 25 क्विंटल पराली जो है वो एक खेत से आती है और 160 रुपये पर क्विंटल हमारे यहाँ पेवा के अंदर 2 मिलें हैं, सैनी पेपर मिल, सुखबीर एग्रो, और इसके साथ साथ जो छोटे प्लांट हैं जो बॉयलर वगैरह चलाते हैं तो वो इस पराली को जो है वो ले रहे हैं स्टीम बनाने के लिए। मेरा और इसके साथ साथ गौशाला में भी पराली जा रही है जो पशुओं के चारे में भी काम आ सकती है। किसान के लिए परेशानी है अपने खेत से पराली को निकालने के लिए, इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। किसान जो है पराली को जो है वो जलाना चाहता है, परंतु मेरा किसानों से अनुरोध है भी पराली जो है खेत में ना जलाएं, इसको खेत से निकाल कर और किसी न किसी इंडस्ट्री तक पहुंचाएं। जब आप इसको किसी इंडस्ट्री तक पहुंचाओगे तो ये आपको लगभग 4000 रुपये पर एकड़ जो है वो आमदन दे सकती है, और साथ के साथ ये जलते हुए भी अपना जो अवशेष के साथ साथ हमें स्टीम एनर्जी जो दे के जाएगी, उससे भी हमारी जो है हमारे स्टेट की जो है वो ग्रोथ बढ़ेगी, हमें बिजली बाहर से नहीं खरीदनी पड़ेगी, महंगी बिजली नहीं लेनी पड़ेगी। तो इसलिए मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है, नौजवान साथियों से अनुरोध है भी इस प्रोजेक्ट के ऊपर सोचिए। मैं खास करके हमारे सिख बिरादरी को जो हमारे नौजवान हैं मैं उनको ये आह्वान करना चाहूँगा भी आप 50-60 लाख रुपया लगा के अमेरिका कनाडा की तरफ भागते हैं, उधर ना जाके इतना रुपया लगा के अगर इस प्रोजेक्ट को चालू करो, और मैं आपको आश्वासन देता हूँ भी एक प्रोजेक्ट चालू करने के बाद आपकी किस्तें जो 5 साल के अंदर अगर 50 लाख रुपए प्रोजेक्ट में लगता है, 5 साल के अंदर आप इसका टोटल इन्वेस्टमेंट भी क्लियर करके और साथ के साथ हर सालाना 10 लाख की अपनी 15 लाख की इनकम भी बढ़ा सकते हैं। एक समय था जब पराली जलाने से बढ़ रहे प्रदूषण से प्रदेश सरकार काफी चिंतित थी। पर्यावरण में प्रदूषण के बढ़ने के चलते लोगों के स्वास्थ्य में असर पड़ रहा था। ऐसे में सरकार ने पराली जलाने पर प्रतिबंध तो लगा दिया था, साथ ही भारी भरकम जुर्माना भी लगाया था, लेकिन इसके बाद भी पराली जलाने का घटनाक्रम कम नहीं हुआ, जिसके बाद सरकार ने नई नीति अपनाई और आधुनिक यंत्रों के जरिए पराली को खेत में ही नष्ट करने की योजना बनाई। साथ ही इसका उपयोग कर किसानों को पैसे कमाने का जरिया भी दिया। अब पराली किसानों के लिए परेशानी नहीं बल्कि रोजगार बन चुका है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।